मैं प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। आज की चर्चा का विषय विश्व के चलवासी पशुचारण प्रदेश हैं। पूर्व में हमने विटिल्से के द्वारा प्रदेशों के वर्गीकरण के बारे में जाना कि विश्व को उन्होंने कितने प्रदेशों में बांटा है। उसी के तहत यह चलवासी पशुचारण प्रदेश की चर्चा की जाएगी। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन is about nomadic herding region as suggested by Wittelse, what we have earlier known in the earlier chapters. So let's have a look over the map first. सर्वप्रथम हम इस मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर दृष्टिपात करते हैं कि विश्व के कौन कौन से वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर चलवासी पशुचारण सामान्यतः देखने को मिलता है। तो यदि उत्तरी अमेरिका में इस मानचित्र में हम देखें छायांकन किया गया है। द इंडेक्स इंडिकेट्स द एरियाज दैट आर सब्जेक्टेड टू नोमैडिक हर्डिंग ओवर द वर्ल्ड। इन नदर्न अमेरिका इट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रिंज। तो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है कुछ अलास्का वाला, तो वहाँ ये इस प्रकार का पशुचारण देखने को मिलता है। फिर यूरेशिया में हम अगर देखें तो यूरेशिया का ये जो ऊपरी वाला भाग है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और जो टुंड्रा प्रदेश के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। सो वी कैन वेरी वेल सी दैट इन यूरेशिया दिस region stretches in Scandinavia as well as the southern fringes of tundra region. अब बात करते हैं एशिया के अन्य भागों की। तो इसमें एशिया का पूरा के पूरा पश्चिमी शुष्क वाला भाग, इसके साथ साथ में मध्यवर्ती भाग में भी यह कृषि स्वरूप देखने को मिलता है। यह प्रदेश के विस्तार देखा जा सकता है। So in Asia, the central part and the western parts, nearly the desert type of region falls under this particular type of region. और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के उत्तरवर्ती भाग में इसका पशुचारण के प्रदेश का विस्तार देख सकते हैं। अब चलवासी पशुचारण प्रदेश के विस्तार के विषय में अभी हमने मानचित्र में यह देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में, विश्व के कौन से क्षेत्रों में पशुचारण का स्वरूप, चलवासी पशुचारण का स्वरूप देखने को मिलता है। उनके विषय में प्रत्येक विशेष प्रदेशवार हम उसके स्वरूप का थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी रीजन दैट वाज डिपिक्टेड इन द वर्ल्ड मैप we'll have a clear glance of all these regions. तो ये कृषि के प्रतिकूल प्राकृतिक दशा के क्षेत्र हैं। Basically, the areas that we saw over the world map, these are the areas which do not have an appropriate or the optimum climatic conditions. अब बात करते हैं प्रत्येक क्षेत्र के विषय में। उत्तरी अफ्रीका का विशेषतः ऊँट चारण क्षेत्र नाइजीरिया, कीनिया तथा सोमालिया है। इन नॉर्थ अफ्रीका, नाइजीरिया, कीनिया एंड सोमालिया are the areas which chiefly rear which herd the camels. और सोमालिया इनके अतिरिक्त, ऊँट के अतिरिक्त अर्थात गाय, भेड़ तथा बकरी चारण सोमाली द्वारा किया जाता है। एंड द सोमाली rears the cows, sheep and goats as well as apart from camels. उत्तरी यूरोप तथा रूस में सामी, निनेट्स तथा चक्ची जातियों द्वारा पशुचारण का कार्य किया जाता है, जिसमें प्रमुख जो पशु होता है वो बारहसिंगा होता है और उसके अतिरिक्त याक तथा कुत्ते जैसे पशुओं का भी पालन किया जाता है। नाउ लेट्स सी अबाउट नदर्न यूरोप and Russia. The Sami, Nenets and Chukchi races, they rear chiefly the reindeers. But apart from reindeers, in certain part, yak as well as dog rearing can be very well visualized.
एशियाई मरुस्थल में बकरी व भेड़ पालन किया जाता है। In Asian deserts that we saw over the map, the western part including Arabia, Iran, Afghanistan, etc., and even the western part of Rajasthan and the plateau region also. So in this Asian desert, chiefly the goats and sheep are reared, they are herded. अब बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब, यही एशिया के विषय में ज़रा बात करते हैं कि सऊदी अरब की जनसंख्या का 3%, ईरान की जनसंख्या का 4% तथा अफ़गानिस्तान की 2% से कम जनसंख्या पशुचारण कार्य में लिप्त पाई जाती है। सो व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेस्टर्न पार्ट, द डेजर्ट रीजन्स ऑफ एशिया, लेट्स सी हाउ मच द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एंगेज्ड इन नोमैडिक हर्डिंग। सो इन सऊदी अरब it is about 3% of the total population, in Iran 4% of total population, and in Afghanistan less than 2% of population is engaged in this economic activity. टर्की के अनातोलिया पठार पर उत्तम नस्ल की अंगोरा बकरी तथा ऊन हेतु भेड़ चारण भी किया जाता है। सो इन एनाटोलिया प्लेटो ऑफ टर्की द बेस्ट वैरायटी, द बेस्ट स्पीशीज of goat, that is angora, is reared for achieving wool, as well as the sheep are also reared over this plateau region. मध्य एशिया में घोड़े का चारण विशेषतः अरब में बद्दुओं द्वारा किया जाता है। द बेडुइन्स of Arabia are chiefly engaged in herding of horses. मध्य एशिया में लामा, अल्पाका तथा बिकुना जैसे ऊँट नस्लों का चारण किया जाता है। In Central Asia, the various species of camels, that is llama, alpaca and vicuna, are also reared. उपरोक्त क्षेत्रों में पशुचारण मांस, खाल, ऊन प्राप्ति के कारण के साथ साथ भार वाहन की दृष्टि से भी इनका चारण और पालन किया जाता है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अबव रीजन्स, the nearly all the animals that are being herded or reared, they are chiefly reared for gaining for fulfilling their food needs, that is their meat, their skin, their hides, and for getting wool, as well as means they are also used as means of transportation. अब बात करते हैं प्रदेश की विशेषता के बारे में। इससे पूर्व हमने जाना कि कौन कौन से विश्व के क्षेत्रों में कहाँ कहाँ किस तरह के पशुओं का चारण किया जाता है। सो इन द अर्लियर स्लाइड इट वाज डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग रेयर्ड इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द properties of this type of economic activity, or this basically this region over the world. What are the properties, what are the characteristic features, उनको बिंदुगत करते हैं, बिंदुओं के तहत जानेंगे। सो दे आर एज फॉलोज। पशुओं का चुनाव प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक दशा के अनुरूप होता है। द कैटल्स दैट आर रेयर्ड ओवर दीज पार्ट्स इन दीज रीजन्स, दे बेसिकली डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द कल्चरल कंडीशंस, बिकॉज इट इज़ द क्लाइमेट दैट डिसाइड्स कि व्हाट ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स विल बी एबल टू सर्वाइव इन दीज पर्टिकुलर रीजन्स। प्रतिकूल पर्यावरण होने से ये विरल जनसंख्या के क्षेत्र हैं। बेसिकली दीज एरियाज they bear the adverse conditions for human settlement, and therefore very less populous areas they are that of the world. Very less population occur in these areas. ये कठोर प्राकृतिक दशा के क्षेत्र हैं जहाँ प्रचंड ठंड अथवा भीषण गर्मी तथा औसत जो वर्षा की मात्रा है
50 सेंटीमीटर के लगभग पाई जाती है। एज इट इज़ ऑलरेडी स्टेटेड इन द अर्लियर स्टेटमेंट दैट इन द अर्लियर सेंटेंस that these areas have the unbearable climatic conditions, adverse, unfavorable conditions where normally there is the cold season is very intense, as well as the summers are very hot. And apart from this, the adversity in the region is this, that these areas receive around only 25 centimeters of rainfall. प्रदेश में जनसंख्या की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशु ही होते हैं. As it is said that these are the areas subjected to very unfavorable conditions and especially as very misfit for agricultural activities. Therefore, people rear animals, and this rearing of animals is the chief economy, constitutes the chief economy of these regions over the world, this region over the world. पशुओं के भोजन आपूर्ति हेतु चरागाह क्षेत्र का विस्तृत होना आवश्यक है. Now, the grasslands or the pasture lands are not developed by man, but these people, they require nomadic herds, they require very vast areas for the grazing of their animals. यह शुष्क प्रदेशों के दोहन का एक निर्वाहक स्वरूप है. This type of region depicts the primitive form of land use, that of the dry regions. As it is stated that the rainfall is very less. क्षेत्रों में हरी घास केवल वर्षा काल में उपज पाती है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी से सूख जाती है. So in these areas the grasses are visible only during the rainy season. Otherwise, whatever grass that grows in the region gets dried up during the summer because of intense heat. उत्तरी यूरेशियाई भाग में भिन्नता है. अब ये जो बात हमने कही कि बहुत भीषण गर्मी होती है, इसके ठीक विपरीत जो हमने यूरेशियाई भाग की बात कही कि टुंड्रा के दक्षिणवर्ती भाग में भी पशुचारण का कार्य होता है, तो यहाँ पर भीषण गर्मी की अपेक्षा भीषण ठंड पड़ती है. सो दिस इज़ द डिफरेंस in the Eurasian region of nomadic herds in this particular region of Eurasia, because it is not the area is close to the northern pole. Therefore, instead of excessive heat, these areas are subjected to severe cold instead. यह प्राचीनतम पशुचारण स्वरूप है. दिस इज़ द एंशियंट, दिस इज़ द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ हर्डिंग. प्रदेशवासी पशुओं के दूध, मांस, खाल, बाल आदि से भोजन, वस्त्र, आवास तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं. In this region, this activity is purely subsistence, because the herders, they do not herd animals for the commercial use but for their own use, and they derive milk, meat, the hides, their hair, etc. From the animals that they rear, and which suffice their clothing, shelter and other needs too. So this is all about nomadic herding. तो ये आज जो पशुचारण था, ये पशुचारण हमने चलवासी पशुचारण के विषय में जाना, जैसा कि विटिल महोदय ने बताया. अब कल हम अन्य वाले बिंदु की चर्चा करेंगे, अन्य प्रदेश के विषय में जानेंगे.